दरवाजे से जो औरतें निकलती हैं कहती हैं कि किस पार्टी से, तो मैंने कहा तृणमूल से। बजाइए, मेरी बेटी मोबाइल के लिए रोती थी। 1,000 हमारा कमाई नहीं था, लेकिन ये दीदी है कि 10,000 की मोबाइल मेरे बच्चियों को पढ़ने के लिए दिया ऑनलाइन। तो मैं दीदी का नहीं तो और किसका। तो इतवार को कहते थे बेटा पैसा लेके आना, राशन उठाना है, नहीं तो राशन नहीं मिलेगी बेटा। आज खाली झोला लेकर जा रहे हैं और राशन लेकर आ रहे हैं। तो एमपी में 8,000 से, एमएलए में 10,000 से वोट का यहाँ लीड मिलता है। तो उम्मीद है कि मुझे भी 10,000 से लीड मिलेगी यहाँ पे, मुझे भी 10,000 से लीड मिलेगी, मुझे भी 10,000 से लीड मिलेगी यहाँ पे, वो ही देगा। और आप आगे बढ़ा करके नदी में अपना बना लेते हैं, तो जिससे नदी का पानी रुक रहा है। और ये काउंसिलर वाला काम है, ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता। काउंसिलर तो बना गया है हर 5 साल के लिए, ये टारगेट है। अगला वर्ष इतनी आसानियां मिल रही है कि घर आ रहा हूँ मैं, बहुत आसानियां हैं। और ये आसानी का कारण है दीदी हमारे मलाई घटक। आसनसोल नगर निगम वार्ड 25 के पूर्व पार्षद एवं टीएमसी उम्मीदवार हाजी नसीम अंसारी साहब से। नसीम अंसारी साहब, आपका स्वागत है हमारे आसनसोल न्यूज़ के आसनसोल की बात में। थैंक यू। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी, वार्ड नंबर 25, टीएमसी कैंडिडेट। चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी चुनाव कैंपेनिंग डोर डोर हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रीट कहीं कहीं कॉर्नर भी कर ले रहे हैं। क्या लगता है टक्कर किससे है आपका? टक्कर मेरे ख्याल से 106 वार्ड में किसी से टक्कर किसी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काउंसिलर का कोई रोल नहीं। यहाँ दीदी का जो रोल है, आज जिस दरवाजे पे मैं जाता हूँ तो दरवाजे से जो औरतें निकलती हैं कहती हैं कि किस पार्टी से, तो मैंने कहा तृणमूल से। बजाइए, दीदी सब कुछ दे रही है। अगर दीदी, मेरा बच्चा कारखाने में काम करता था तो इतवार को कहते थे बेटा पैसा लेके आना, राशन उठाना है, नहीं तो राशन नहीं मिलेगी बेटा। आज खाली झोला लेकर जा रहे हैं और राशन लेकर आ रहे हैं। अब तो दीदी ऐसा ही कर दी कि हमारे घर तक राशन पहुंच रहा है। दूसरी सवाल है कि दूसरे घर पर जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी बेटी मोबाइल के लिए रोती थी। 1,000 हमारा कमाई नहीं था, लेकिन ये दीदी है कि 10,000 की मोबाइल मेरे बच्चियों को पढ़ने के लिए दिया ऑनलाइन। तो मैं दीदी का नहीं तो और किसका। दीदी के लिए औरतें में एक उमंग है, एकदम सरसार हो रही हैं उन लोग। तो क्या आप दीदी के भरोसे ही चुनाव को निकालेंगे? आप तो पिछले पार्षद भी रह चुके हैं, यहाँ के काउंसलर रह चुके हैं, तो आपने कितना काम किया अपने वार्ड में? मैंने भरपूर काम किया, और ये काउंसिलर वाला काम है, ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता। काउंसिलर तो बना गया है हर 5 साल के लिए, ये टारगेट है कि आपका नली टूटेगा तो नली बनाना होगा, कहीं गली है, कहीं लाइट है, कहीं पानी का इंतजाम। ये तो मुसलसल एक रनिंग पीरियड है, रनिंग काम है इसको। तो आपको क्या लगता है अभी और कितने काम बचा हुआ आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में बस ज़्यादा काम कुछ बचा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत काम है जो चल रहा है, और नया बोर्ड बनेगी तो फिर जो पैसे रकम आएंगे उससे फिर चलता रहेगा। ये तो मुसलसल एक हिस्सा है, तो काम का एक हिस्सा है। तो जब पिछले बार आप पार्षद बने थे उस समय तो आप आजाद उम्मीदवार थे, इस बार टीएमसी से है, तो अगला बार से पिछला बार से क्या फर्क लग रहा है आपको? अगला बार से इतनी आसानियां मिल रही है कि घर आ रहा हूँ मैं, बहुत आसानियां हैं। और ये आसानी का कारण है दीदी हमारे मलाई घटक जो काम लेकर आए हैं दीदी से, और हम लोगों को जो दिए, इसमें बहुत आसानियां हो रही है। क्या लगता है इस बार क्या हो गया आपके साथ? इस बार तो लगता है कि वन साइड वोट होगी। यहाँ का रिवाज रहा है, यहाँ का दस्तूर रहा वार्ड नंबर 25 में, जब यहाँ के लोग वोट करते हैं तो एमपी में 8,000 से, एमएलए में 10,000 से वोट का यहाँ लीड मिलता है। तो उम्मीद है कि मुझे भी 10,000 से लीड मिलेगी यहाँ पे। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी भरपूर है, किसी भी पहलू से हम लोग चूक नहीं रहे हैं। जीतने के बाद पहला काम क्या कीजिएगा? जीतने के बाद अधूरा काम को पूरा करेंगे। सबसे पहला मेरा काम है कि हेल्थ पे जो हमारा आरसीएच हॉस्पिटल है, जो बिल्कुल बनकर तैयार है, उसमें डॉक्टर बैठाना है। अच्छा हाजी साहब, यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला है गुराई नदी का, जो बारिश में भर जाती है, जिससे पूरा रेल पार के साथ साथ आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक मतलब एक तबाही का रूप ले लेता है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि आगे आप पे ऐसा कोई पावर या ऐसा कुछ आए ताकत, जिससे आप इसमें इस रेल पार वासियों के लिए कुछ कर सके, गुराई नदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, गुराई नदी के लिए बार बार ये तहरीक चल रही है कि इसको सफाई किया जाए।
तो सफाई से मुराद इसकी सफाई से इसका कोई मुराद नहीं है। अभी आप ये कह सकते हैं कि 2000 के बाद से नदी के किनारे लोगों ने घर बना लिया है, कूड़ा फेंक कर 1956 में क्या बात थी? 1956 में जो बाढ़ आई थी तो इससे भी खतरनाक बाढ़ आई थी। तो चूंकि आगे में पानी ज्यादा बरसता है, पानी ज्यादा कुदरती आफात के तौर पर बरसता है, तो यहाँ नदी भर जाती है। इसका कुछ उपाय निकलेगा? इसके उपाय तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत सफाई करने से वो पानी जो है चला जाएगा। लेकिन ज्यादा पानी होगा तो 1956 में 1976 में यहाँ बिल्कुल एक घर नहीं था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ पे 20 फुट पानी होती थी। कुछ मसला निकलेगा? मसला आप देखिए, हम लोग मतलब अपने ऊपर हाईकमांड में बात करेंगे इस मसले को लेकर। अपने हाईकमांड के ऊपर बात करके इस मसले को देखा जाए कि भाई कैसे इसका मसला हल किया जाए, इसके पानी को कहाँ मोड़ा जाए, कहाँ रोका जाए, कहाँ इसके निकालने की निकासी को ठीक इंतजाम किया जाए। अपने वार्ड के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए संदेश ये देना चाहेंगे कि भाई जितना है अपने घर का कूड़ा करकट जो नदी में डाल देते हैं, आपका घर टूटता है, फूटता है, रबिश ले जाके डाल देते हैं, तो इससे परहेज करें। ये नुकसान आपको ही देगा और आप आगे बढ़ा करके नदी में अपना बना लेते हैं, तो जिससे नदी का पानी रुक रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। दो 22 जनवरी को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में वार्ड नंबर 59 से अवाम की पहली पसंद जाकिर हुसैन को हाथ छाप निशान में वोट देकर कामयाब बनाए। 3 नंबर बटन दबाएं और जाकिर हुसैन को सफल बनाएं।